हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। आपका इस क्लासेस के अंदर स्वागत है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। इट्स अ पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। और मैट्रिसेस के अंदर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में और नॉर्मल बीएससी में जो टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड inconsistent and consistent of the linear equation and eigenvalues and eigenvector and Cayley-Milton theorem. So now I'm going to teach you first is rank of the matrix. You all know that what is the matrices because 12th क्लास के अंदर चैप्टर होता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। तो आप लोग सभी जानते हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है और कैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बट थोड़ा सा बेसिक में आपको मैट्रिसेस के पढ़ाता हूं एंड देन उसके बाद हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज द मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम। सो मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं A2n A mn A m1 A m2 and A mn. This is matrix and it is m into n matrix. यहाँ पे जो m रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। एंड दूसरी बात आती है यहाँ पे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो द m into n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरी बात एक और पूछी जाती है कि व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं तो इस टाइप की मैट्रिक्स जो होती है उसको क्या बोलते हैं? हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। लाइक 2 into 2 मैट्रिक्स, 3 into 3 मैट्रिक्स, 4 into 4 मैट्रिक्स। दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर यहां पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स, व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, व्हाट इज यूनिट मैट्रिक्स। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसके अंदर 3 रोज हैं, है ना, 3 रोज है, ओके, 3 रोज है और तीनों रोज डिफरेंट है, इन द सेंस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है या एक जैसा नहीं है, तो उस वाले केस में अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो नॉन जीरो आता है। क्लियर है? सो उस ऐसे केसेस में उसकी जो रैंक होती है वो कितनी होती है? 3। अगर बाई चांस कोई मैट्रिक्स है उसका जो रोज है वो 2 एक जैसी है, अगर 2 एक जैसी है तो उसकी जो रैंक होगी वो 2 होगी, बिकॉज यहां पे रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट रोज। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने डिफरेंट नंबर ऑफ रोज होगी उतनी ही उसकी क्या होगी? रैंक होगी। तो हम यहां पे 3x3 का एग्जांपल लेंगे। तो 3x3 मैट्रिक्स के अंदर अगर 3 रो है और तीनों रो डिफरेंट है तो उसकी रैंक 3 होगी। अगर बाई चांस कोई 2 लाइन एक जैसी है तो उसकी रैंक 2 होगी। अगर तीनों लाइन एक जैसी है तो उसकी रैंक कितनी होगी? 1 होगी। सो हम यहां डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स की? लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, अ नंबर आर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। 2 कंडीशन होती है यहां पे। फर्स्ट कंडीशन इज देयर इज एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट vanish, and second condition यह होती है कि every minor of a of order higher than r vanish। तो ये डेफिनेशन है और स्टूडेंट को डेफिनेशन समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं बाय एग्जांपल आपको समझाता हूं कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। सो एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन है क्या चीज। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से हम समझते हैं। एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 2 4 8 एंड 2 4 6। यहां पे मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, इसका नंबर ये ले लेता हूं। सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और आपसे अगर इस मैट्रिक्स की रैंक पूछी जाए कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे? यहां पे माइनर का मतलब क्या होता है? यहां इस डेफिनेशन में एक माइनर वर्ड यूज किया गया कि देयर इज एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ए ऑर्डर विच डज नॉट वेनिश, आर विच डज नॉट वेनिश। इसका मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब ये होता है कि ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की जो सब मैट्रिक्स होती है, सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ये एक मैट्रिक्स बन सकती है, ये एक मैट्रिक्स बन सकती है, ये एक मैट्रिक्स बन सकती है, ये एक मैट्रिक्स बन सकती है। तो एक मैट्रिक्स की बहुत सारी सब मैट्रिक्स बन सकती है। तो यहां पे जो पॉसिबल सब मैट्रिक्स है उसको मैंने यहां पे आपको बताया। तो ये बड़ी मैट्रिक्स, इस बड़ी मैट्रिक्स की जो सब मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं, जो ये वाला छोटा सा मैट्रिक्स बन रहा है, तो हम देखते हैं यहां पे ये जो मैट्रिक्स आपके सामने बन रही है दैट इज 7 2 5 4, ये इसका माइनर है। तो हम देखेंगे इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 28 - 10, आप देख रहे हो, विच इज नॉट इक्वल टू
0। सो यहां पे हम ये मैट्रिक्स देखेंगे तो इसका भी देखेंगे तो 5 और 6 30 एंड 28 दैट इज अगेन 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं तो ये 5 माइनस 14 विच इज माइनस 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। 16 माइनस 15 यहां देख रहे हैं इसका डिफरेंस आ रहा 1 सो दिस इज नॉट 0। तो आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी इसकी सब मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड माइनर, इन सभी का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है। अब मैं बात करता हूं ये दिस मैट्रिक्स दिस सब मैट्रिक्स इज 2/2 मैट्रिक्स। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, जिस एग्जांपल को आपको बताया था कि इसको हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को मैं समझाना चाहूंगा इस एग्जांपल से। तो देखिए इस एग्जांपल में आप इसकी सब मैट्रिक्स देखिए तो यहां पे सब मैट्रिक्स 1 7 2 5 आप देख रहे हो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। सेम M2 हमने लिया 2 5 3 8 इसका डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो आ रहा है। M3 हमने सब मैट्रिक्स ली दैट इज माइनर, इसका भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। M4 लिया इसका भी डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है। सो दिस ऑल मैट्रिक्स आर सब मैट्रिक्स आर 2/2 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑल दिस 2/2 मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। बट आप देख रहे हो इसकी 3/3 मैट्रिक्स लेंगे तो 3/3 मैट्रिक्स जो इसकी पूरी मैट्रिक्स है इसका हम डिटरमिनेंट निकाल रहे तो वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो डेफिनेशन ये बोलती है कि देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वेनिश, मतलब वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। एंड एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर वेनिश मींस यहां पे आ रहा है कि इससे बड़ी वाली जो है अगर ये 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है किसी एक का तो उससे जस्ट बड़ी वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। सो आप देख रहे हैं यहां पे कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है? 2 है। और आप सीधे सीधे भी देख सकते हैं अगर बाई चांस यहां शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहें तो ये मैट्रिक्स में ये दोनों लाइन एक जैसी है बिकॉज ये इसकी क्या है? डबल है। तो ये दोनों एक जैसी है तो अल्टीमेटली इनको हम एक काउंट करेंगे और ये वाली जो लाइन है ये क्या है? एक अलग है। सो हम वैसे ही सीधा सीधा देख रहे हैं तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? 2 है। और बाय कैलकुलेशन एंड बाय द डेफिनेशन वी कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हम यहां पे रैंक निकालेंगे, मैं 3-4 एग्जांपल्स दूंगा, डिफरेंट एग्जांपल कैसे मैट्रिक्स की रैंक निकाली जाती है और इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कैसे मैट्रिक्स की रैंक निकाली जाती है। सो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं कि कैसे हम मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम आता है, यहां पे 2-3 तरीके हैं जिससे हम मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था दैट इज डिटरमिनेंट मेथड या माइनर मेथड, जिसमें सब मैट्रिक्स बना के हम उसकी रैंक निकालते हैं। बट ये मेथड ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि कभी कभी कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती है जो स्क्वायर नहीं होती, जिसका डिटरमिनेंट निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे मैट्रिक्स को रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से रैंक निकालते हैं। सो वो प्रोसीजर स्टूडेंट्स को बड़ा टफ लगता है कि यार सर रैंक निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पता पड़ेगा कि ये लगाना है वो लगाना है। तो मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कि कैसे हमें मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहिए जिससे हमारी रैंक फटाफट निकल जाए। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा ट्रिक समझाता हूं। कोई भी मैट्रिक्स अगर 3x3 या 3x4, जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है 3x4 ऑर्डर की, तो 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इन दोनों को जीरो बनाना इसकी हेल्प से। सो इट्स अ फर्स्ट स्टेप। एंड देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में ये दोनों तो जीरो बन ही गए, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प में। अगर ये 2 स्टेप करते हैं तो 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व है, कहीं टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। सो कैसे करेंगे? इधर देखिए आप इसको और इसको जीरो बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो आप देख रहे हैं ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। तो आप रो नंबर 2 को ले लीजिए, रो नंबर 2 में रो नंबर 1 को क्या करिए? माइनस करिए। जैसे माइनस करेंगे यहां क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। इसी टाइप से रो नंबर 3 है, रो नंबर 3 में आप देख रहे हैं 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? जीरो बन जाएगा। कैसे? इधर देखिए इसकी जो अगली स्टेप आएगी वो क्या आएगी? 1 4 3 2। अगर मैं इस स्टेप को सोल्व करना चाहूं तो कैसे करूंगा बेटा? रो 2 क्या है? 1 2 3 4 एंड रो 1 कितना है? 1 -4 -3 एंड -2। तो आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे वैल्यू आएगी 0 -2 0 एंड 2। देन अगला आप ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला लगाएंगे तो ये वाला कैसे लगेगा? R3 कितना है? 2 6 7 5 और R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो -2 -8 -6 एंड -4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? इज 0 -2 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस वन? इज 1 एंड 1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ जो मैंने आपको यहां बताया था कि इन दोनों को हमने जीरो बना दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? अब हम इसको जीरो बनाना बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो आपके सामने सीधा सीधा दे रखा है कि इस R3 रो को हमें जीरो बनाना है। किसकी हेल्प से? R2 की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे? सीधा ही R2 इसमें से क्या कर देंगे?
माइनस कर देंगे। क्या करेंगे देखिए 1 4 3 2 0 -2 0 एंड 2। आप यहां देखिए मैं इसको रो को लिख रहा हूं 0 -2 1 1 एंड यहां इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 0 माइनस माइनस प्लस माइनस का 0 एंड माइनस का 2। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस वन इज 0 0 1 एंड -1। आप देख रहे हैं कि यहां पे इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाली जो लाइन है ये पूरी 0 नहीं हुई है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो कितनी होगी? 3 होगी। इसको बोलते हैं एशेलॉन फॉर्म। तो एशेलॉन फॉर्म की हेल्प से भी हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं और उस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? यहां पे 3 होगी। हां, अगर बाई चांस हम यहां ट्रांसफॉर्मेशन लगाते और यहां पे 2 0 बन जाता, बाई चांस ऐसा होता, तो उस वाले केस में इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती? 2 होती। पर अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी यहां पे 0 नहीं हुआ, यहां पे 1 और -1। इसका मतलब ये वाली लाइन पूरी 0 नहीं हुई है। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। स्टूडेंट्स यहां पे मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं और सेकंड एग्जांपल ये है कि वही सेम टू सेम जो मैंने आपको 3 into 4 मैट्रिक्स का फर्स्ट एग्जांपल दिया था, अगेन 3 into 4 मैट्रिक्स एंड सेकंड एग्जांपल। आपको यहां पे इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। आप देखिए क्या होगा, R2 माइनस 3R1, बेटा 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली हम बात करें R3, सो R3 माइनस R1, हमारा काम खत्म। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, 2 0 बन जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे देखिए आप, 1 3 4 3 एंड देन R2 कितना है बेटा? 3 9 12 3 एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 12 माइनस का 9। सो वैल्यू ऑफ दिस वन इज 0 0 0 एंड माइनस का 6। एंड देन सेकंड वाला देखिए आप क्या है बेटा? 1 3 4 1। हमें सीधा माइनस करना बिकॉज यहां पे 1 है, तो -1 -3 -4 एंड माइनस का 3। सो वैल्यू ऑफ दिस वन इज 0 0 0 एंड -2। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर आपने तो बोला था कि यहां पे 2 0 बनाना, उसके बाद यहां 0 बनाना, बट यहां तो 0 ऑलरेडी आ रहा है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक होगी 3। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने यहां 2 0 बनाया, उससे यहां पे भी 0 बन गया और यहां पे भी 0 बन गया, तो आपको फिर क्या करना है? इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। क्लियर है? तो आप देखेंगे यहां पे हम इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, बिकॉज आपको अगर यहां 0 बनाना होता तो इसकी हेल्प से बना, पर यहां ऑलरेडी 0 बना हुआ है। तो फिर यहां देखेंगे यहां भी ऑलरेडी 0 बना हुआ है, तो फिर हम यहां पे 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। सो देखिए आप क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा, R3, इस R3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी? सीधा माइनस होने पे 0 बन जाए, तो आप देखेंगे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -6 हो जाएगा और -6 क्या होगा? 0। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस करना पड़ेगा। सो देखिए आप क्या करेंगे, हम अगली स्टेप हमारी होगी 1 3 4 3 0 0 0 -6 0 0 0 एंड 0। सो दिस इज रैंक ऑफ। सो आप देख रहे हैं यहां पे कि जो लास्ट लाइन है वो पूरी क्या बन गई? 0 बन गई, और अब हम कहीं 0 नहीं बना सकते। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस ये आ जाते हैं कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूस इट इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके हमको रैंक कैसे निकालना है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपको क्वेश्चन यहां तक करना है, आपके दिमाग में आइडिया आ गया कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? 2 है। अब मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आपको यहां तक पहुंचना है तो आप पहुंच जाएंगे, बट कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए साथ साथ में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है ये सॉल्व हो गई, हमारा आंसर आ गया, और आंसर हमारा आ गया रैंक इज 2। बट क्वेश्चन हमें ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इन नॉर्मल फॉर्म। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। अब नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, तो मैं बाय एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म और कैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म से पूछा जाता है तो आप दिमाग में ये तो पता पड़ेगा कि रैंक 2 है, तो आप इसको हटा दीजिए, यहां लिखिए मत। अब हमें करना कि अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो आपको यहां तक पहुंचना है। यहां तक कैसे पहुंचना? मतलब ये होगा कि 2 by 2 की यूनिट मैट्रिक्स बनेगी, बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आपको यहां से यहां तक पहुंचना है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा यहां तक पहुंचना है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यह तो पता पड़ गया कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है, इसका मतलब 2 by 2 की यूनिट मैट्रिक्स आएगी, बाकी सब एलिमेंट क्या आएंगे? 0 आएंगे। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर अगर बाई चांस इसकी रैंक 3 आ जाती, बाई चांस सर यहां 7 आ जाता और यहां 2 आ जाता और आपका आंसर आता रैंक 3, तो सर हम क्या करते? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इसकी रैंक 3 होती तो यहां पे 3 by 3 की यूनिट मैट्रिक्स बनती, बाकी सब एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो
नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स बनाना, जितनी रैंक है उतने बाय उतने की क्या करनी है? यूनिट मैट्रिक्स बनानी। खैर अभी हम एग्जांपल में थे, यहां पे क्या आ रहा है 0 0, हमें ये पता है कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है, मतलब हमें यहां पे 2 बाय 2 की क्या करनी है? यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। तो आपको ये पता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आपको यहां से वहां पहुंचना। अब पहुंचना कैसे? तो यहां पे हम लोग लगाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमने बताए थे रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम यहां पे जब हमें ये पता पड़ जाए कि इसकी रैंक कितनी है और हमें यहां पहुंचना है, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाएंगे? बहुत इजी है। आपको क्या करना है, यहां पे 0 बनाना है इसकी हेल्प से। अभी मैंने आपके सामने 2 मिनट पहले बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहां 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। अगली स्टेप क्या होगी हमारी? अगली स्टेप हमारी होगी यहां 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। फिर अगर हमें यह पूछा जाए कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूस इट इन नॉर्मल फॉर्म, तो हमारा ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्या होगा? यहां पे हम फिर आगे हम क्या करेंगे, यहां पे 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। फिर वो नेक्स्ट स्टेप हमारी आगे होगी, मैं आपको बताऊंगा, है ना। सो यहां देखिए आप क्या करने वाले, हम इन तीनों को 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो बेटा ये कॉलम नंबर क्या है? 2 है। सो कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 1 से 3 को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, 0 बन जाएगा। इसी टाइप से कॉलम नंबर 3 देख रहे हैं आप, तो माइनस का 4c1, कॉलम नंबर 4 देख रहे हैं, सो c4 माइनस 3c1। तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। 1 0 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो आप देख रहे हो 0 0, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो ये 0 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे 0 माइनस 6 0। क्लियर है? तो आपका काम ऑलमोस्ट डन हो गया है। बस यहां -6 आ रहा है, इसको 1 बनाना है और इसको यहां पे इंटरचेंज करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कॉलम 2 इज इंटरचेंज बाय कॉलम 4। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कॉलम 2 को कॉलम 4 से इंटरचेंज करना? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1 बाय 1 की 2 बाय 2 की यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं। मुझे यहां 1 चाहिए, यहां 1 कब आएगा? जब ये 6 यहां पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस -6 को इंटरचेंज करेंगे। तो आप देखेंगे अगली स्टेप में हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 1 0 0, 0 -6 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0 0। अब आपको यह पता है कि यहां पे आपको 1 बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको C2 में क्या करना है, -6 का डिवाइड कर देना। जैसे ही -6 का डिवाइड करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। 0 0 एंड 0 1 0 0 0 0 0 0 एंड दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं I2 0 0 0 0 0। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी 3x4 मैट्रिक्स के 2 एग्जाम्पल देखे। नाउ 4x4 मैट्रिक्स का अगर एग्जाम्पल है और अगर हमें उसकी रैंक निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पे वही प्रोसेस हम यूज करेंगे जो 3x4 मैट्रिक्स में यूज करा। फिर भी मैं आपको थोड़ा साइड में समझा देता हूं कि हमें करना क्या है। तो आप देखेंगे यहां पे अगर हमें 4x4 की मैट्रिक्स दे रखी है और अगर हम इसकी रैंक निकालें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। देन अगली स्टेप हमारा क्या होगा, यहां पे अगली स्टेप में हमारा होगा यहां पे इन दोनों को 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। देन उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगी हमारी वो ये होगी, इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। सो हम ये 3 स्टेप यूज करेंगे मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए। पर हां, अगर एग्जाम में हमें ये पूछा जाए कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूस इट इन नॉर्मल फॉर्म, तो हमें कुछ स्टेप्स आगे भी करनी पड़ेगी, वहां पे हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। सो देखिए आप, बट आप यहां पे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यहां पे 6 है और ये 6 हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाने में कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके पास कहीं 1 है। तो आप देख रहे हैं कि जो कॉलम नंबर 2 है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस 1 को हम यहां ट्रांसफर कर ले। तो हम कॉलम नंबर 1 को इंटरचेंज करेंगे कॉलम नंबर 2 से। तो आप देखेंगे क्या होगा, यहां पे आएगा 1 2 3 4 6 4 10 16 3 6 9 12 8 -1 7 15। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया, इन तीनों को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। क्या होगा, देखिए आप, R2 minus 2R1 R3 minus 3R1 and R4 minus 6R1, not 6, it's 4R1। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और ये तीनों अपने आप क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे बाय आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देखेंगे 1 6 3 8। आप फर्स्ट में ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। R2 कितना है, हम इसकी बात करते हैं। तो R2 हमारे पास है 2 4 6 -1
एंड देन ये आएगा आपके पास माइनस का 2, माइनस का 12, माइनस का 6 एंड माइनस का 16। तो आप देख रहे हैं यहां पे इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0, -8, 0 एंड माइनस का 17। नेक्स्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन वापस इस पे लगाएंगे। तो जैसे हम इस पे लगाएंगे तो यहां पे भी हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी 0, -8, 0, -17 एंड देन वापस नेक्स्ट वाले में लगाएंगे तो भी क्या बनेगा 0, -8, -17। अब आप देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेप हुई हमारी। देन सेकंड स्टेप में हम इन दोनों को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस -8। तो आप देख रहे हैं R3 माइनस R2 एंड R4 माइनस R2। सो आप देख रहे हैं यहां पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी 1, 6, 3, 8, 0, -8, 0, -17, then 0, 0, 0, 0 and 0, 0, 0, 0। सो आप देख रहे हैं यहां पे कि लास्ट वाली दोनों लाइन क्या बन गई 0 बन गया। हमें नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। आपको यह पता पड़ गया कि इस मैट्रिक्स की दोनों लाइनें 0 है, तो बची हुई दो नॉन जीरो लाइन कितनी है, सिर्फ ये दोनों है। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। तो हमारा आंसर यहां पे आ जाता है। बट अगर एग्जाम में हमें ये पूछे कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय द रिड्यूसिंग इट इन नॉर्मल फॉर्म, तो उस वाले केस में हमें कुछ स्टेप्स आगे करना पड़ेगा। मैंने आपको जो बताया था कि उसके बाद हम यहां पे क्या लगाएंगे जी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से इन तीनों को 0 बनाएंगे। तो क्या करेंगे देखिए, C2 माइनस 6C1, C3 माइनस 3C1, C4 माइनस 8C1, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे हम। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद क्या होगा, इधर देखिए आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 1, 0, 0, 0 और जैसे मैं इसको 6 से माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, -8, 0, 0 एंड देन अगेन 0, 0, 0, 0 और देन इसको 8 से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, -17, 0, 0। बट मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की हमें रैंक पता पड़ जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी 2 होगी, बिकॉज यहाँ पे दो लाइन पूरी क्या हो गई 0 हो गई, तो दो नॉन जीरो लाइन बची, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हुई 2 हुई। और इसकी रैंक 2 हुई तो इसकी नॉर्मल फॉर्म किस टाइप की होगी मैं आपको पहले से ही बता दूं, इसकी जो नॉर्मल फॉर्म होगी 1, 0, 0, 1 होगी, बाकी सब एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे। तो आपको यह पता है कि आपको यहां पे पहुंचना है। अब यहां पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है, इधर देखिए आप लोग, हमारे यहां पे क्या हो रहा है कि हमें यहां पे 0 बनाना है। तो यहां पे 0 किसकी हेल्प से बनाएंगे, -8 की हेल्प से बनाएंगे। बट आप पहले देखें यहां इस -8 की जगह हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। तो हम सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, C2 अपॉन -8 एंड C4 डिवाइडेड बाय माइनस का 17। तो अगर हमारी जो अगली स्टेप होगी वो होगी 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 एंड देन 0, 0, 0 एंड देन 0, 0, 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो हम यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे C4 माइनस C2। तो जैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा हमारा जो आंसर आएगा वो ये, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं I2 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं 4x4 का। मैं एक और एग्जांपल लूंगा और लास्ट एग्जांपल होगा इस टॉपिक का, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहां पे आपको इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो आप देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन में भी हमें यहां पे 6 लिखा हुआ था तो और इधर 1 लिखा हुआ, तो हमने इधर इसको इंटरचेंज किया था। तो यहां हमारे पास 0 लिखा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो कॉर्नर एलिमेंट है वहां पे हमारा क्या हो, नॉन जीरो एलिमेंट है, सो तो हमारा फटाफट प्रोसेस हो जाए। तो हम या तो इसको इंटरचेंज करके यहां ले आए या फिर इसको इंटरचेंज करके यहां पे ले आए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉलम 2 को इंटरचेंज करूंगा कॉलम नंबर 1 से। ऐसा करने पे यहां आएगा 1, 0, 1, 1, 0, 1, 3, 1, -3, 1, 0, -2, -1, 1, 2, 0। आप देख रहे हैं हमारे यहां पे नॉन जीरो एलिमेंट हो गया। फिर मैंने बोला आपको हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, हमारी फर्स्ट स्टेप ये होती है, अगर 4x4 की मैट्रिक्स है तो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है इन तीनों को 0 बनाना बाय द हेल्प ऑफ दिस। देन फिर उसके बाद हमारी जो अगली स्टेप होती है वो क्या होती है, इन दोनों को 0 बनाना इसकी हेल्प से। देन हमारे पास जो लास्ट स्टेप होती है वो क्या होती है, हमारे पास इसको 0 बनाना है, लास्ट एक और इसको 0 बनाना है हमारे पास इसकी हेल्प से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को, ये तो ऑलरेडी 0 है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको तो 0 बनाने की जरूरत नहीं, इसको 0 बनाएंगे, दैट इज R3 माइनस R1 एंड R4 माइनस R1। तो यहां देखेंगे हम क्या आएगा, ये 1, 0,
-3 -1, आप देख रहे हैं ऑलरेडी 0 बना हुआ है। देन यहाँ देखेंगे इसको, तो ये आप देखिए R3 कितना है 1 3 0 2 एंड माइनस का 1 माइनस का 0 +3 +1, सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 0 3 3 3 एंड देन अगला जो स्टेप है हमारा वो क्या होगा, R4 इज 1 1 -2 0 एंड देन माइनस का 0 माइनस का 1 माइनस का 0 प्लस का 3 एंड प्लस का 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 1 1 एंड देन 1। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, इन दोनों को 0 बनाना बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो हम वापस वही काम करेंगे, क्या होगा R3 माइनस 3R2 एंड R4 माइनस R2। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 0 -3 -1 0 1 1 1 एंड देन यहाँ पे क्या होगा, R3 कितना है 0 3 3 3 एंड देन माइनस का 0 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0 0 0 0 एंड देन अगली स्टेप क्या है हमारी, R4 कितना है बेटा 0 1 1 1 माइनस का 0 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 0 0 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट की दोनों लाइन क्या हो गई, 0 हो गई। हमारे पास 4 लाइन थी, 2 लाइन 0 हो गई, तो हमारी रैंक कितनी हुई 2, हमें ये पता पड़ गया। बट एग्जाम में हमें ये पूछे कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूस इट इन नॉर्मल फॉर्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मुझे आपको यहाँ पता है कि इसकी रैंक 2 है, तो इसकी जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो नॉर्मल फॉर्म किस टाइप की होगी, आप जानते हैं इस मैट्रिक्स की जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो कैसी होगी, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है, हमें यहां से वहां पहुंचना है। तो हम सबसे पहले यहां पे क्या लगाएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, मींस इन दोनों इसको और इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो बेटा ये तो ऑलरेडी 0 है आपके पास, नेक्स्ट इसको बनाएंगे C3 + 3 C1 एंड C4 + C1। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, नॉर्मली मैं ट्रांसफॉर्मेशन में माइनस लगा रहा हूं, पर यहाँ मैं प्लस लगा रहा हूं बिकॉज यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो दोनों को अल्टीमेटली ऐड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ बनेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड देन 0 1 0 0 0 1 0 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, इन दोनों को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे यहाँ पे C3 minus C2 and C4 minus C2। जैसे हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 and 0 0 0 0। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, I2 0 0 0 0 0 and 0 0 0। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपके सामने रैंक का टॉपिक लिया। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो वो पूरा जो टॉपिक है वो रैंक के कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। मैंने आज आपके सामने 4 एग्जांपल लिए। तो आज का जो चैप्टर अगर हम रिवाइज करें तो मैंने आपके बारे में मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैंने आपको रैंक की डेफिनेशन बताई कि व्हाट इज द रैंक, एंड देन उसके बाद मैंने आपको 4 एग्जांपल लिखा है। तो कुल मिला के सीधी सीधी बात बोली जाए तो किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो रैंक होती है नंबर ऑफ डिफरेंट रोज इन द मैट्रिक्स। अगर बाई चांस 4x4 की मैट्रिक्स है और चारों डिफरेंट रोज है तो उसकी रैंक कितनी होगी, 4 होगी। अगर बाई चांस 2 रो एक जैसी है तो उस वाले केस में उसकी रैंक 3 होगी। अगर 3 रो एक जैसी है उसके वाले केस में रैंक कितनी होगी, उसकी 2 होगी। और चारों रो अगर एक जैसी है तो उस वाले केस में उसकी रैंक कितनी होगी, 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे आप जुड़े रहिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर। मैं आगे के वीडियोस आपके साथ बहुत जल्द लाने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।